हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइनली मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम हो गया है जो आज था 30 सितंबर को। फर्स्ट शिफ्ट में 8 AM की मेरी टाइमिंग थी, रिपोर्टिंग टाइमिंग। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है एंड आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ इस एग्ज़ाम के रिव्यू को देने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे पहले दे चुके हैं। बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बिल्कुल रियल रिव्यू देती हूँ आप लोगों को एग्ज़ाम का। अगर आप एग्ज़ाम के लेवल की बात मेरे से करेंगे तो एग्ज़ाम का लेवल आप मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, आप इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ सेक्शन इसमें ऐसा आया है जो कि लाइक मेरा नहीं, आई थिंक सबका ही वही हाल है। मतलब उस रेंज से आगे बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। सो मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि क्या हो गया एंड क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आप लोगों से इंग्लिश की। इंग्लिश में आप कह सकते हैं इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, हाई भी नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। एंड उसके अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे थे वो थोड़े ज़्यादा, मतलब लाइक अगर आप एरर डिटेक्शन की बात करें तो उसके अंदर एरर डिटेक्शन नहीं था। उसके अंदर ये पूछा गया था कि इन मतलब 5 ऑप्शन दे रखे हैं और आप इनमें से ये बताइए कि कौन सा सही है। तो आई थिंक वो 4 से 5 क्वेश्चन आए थे उसके, एंड उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर सारे सही थे। देन मैंने उसको मार्क करा एंड ऑलमोस्ट वो सही थे मेरे, क्योंकि बहुत क्लियरली पता चल रहा था कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, वो सही गया मेरा। वर्ड रिप्लेसमेंट अच्छा गया। पैराजम्बल में मैं बात करूँ, पैराजम्बल का जो स्टार्टिंग ढूंढना था ना, वो दैट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। मतलब डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, कि आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं अगर आप पेपर स्टार्टिंग में बात करेंगे, क्योंकि पैराजम्बल मेरा सबसे लास्ट में आया था। तो पैराजम्बल की स्टार्टिंग मेरी ई से मेरे को लगता है हुई थी। अगर आप लोगों को लगता है कि शायद किसी और से स्टार्ट हो रहा होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस क्योंकि मैंने पैराजम्बल के सारे सेंटेंस पढ़े थे एंड उसके अंदर किसी में हाउ एवर, नीदर, नॉर से कनेक्ट हो रही थी चीज़ें, तो ऑल्सो से कनेक्ट हो रही थी। तो एक ही स्टेटमेंट बन रही थी ई, जो स्टार्टिंग बन रहा था। एंड अगर वो सही है तो लाइक फिर आगे क्वेश्चन सही जाएगा सॉरी। और अगर मैं बात करूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो ग्लोबल वार्मिंग एंड टेम्परेचर से रिलेटेड था। उसके 8 क्वेश्चंस आए थे एंड उसके अंदर 2 वोकैब के क्वेश्चन थे, जिसके अंदर फर्स्ट वर्ड था वोकैब थी मिटिगेशन की, जिसका एंटोनियम पूछा था एंड एक और वर्ड था उसका सिनोनियम पूछा था। तो दैट वाज वेरी इजी, मतलब कि अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन तो दैट वाज वेरी प्रिटी गुड। आप अच्छा अटेम्प्ट करे होंगे। और थोड़ा बहुत कह सकते हैं आरसी जो था वो थोड़ा लेंदी रह गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस था काफ़ी लेंदी थे, तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई उसके अंदर। और जो अगर हम कहते हैं वर्ड स्वैप की, दैट वाज लिटिल बिट इजी। 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ओवरऑल इंग्लिश मॉडरेट आप कह सकते हैं। इंग्लिश में मैंने 26 अटेम्प्ट करे हैं। और उसके बाद में बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग आप कह सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि रीजनिंग मेरे को अच्छी, मतलब लाइक मेरा बहुत अच्छा कमांड है रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग में मेरे को इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बट ड्यू टू सम यू नो प्रेशर और स्पीड के चलते थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप स्किप कर जाते हैं, आपका टाइम आउट हो जाता है। देन अगर आपको आते क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल सच में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग वॉज प्रेटी गुड। मेरे 1 गो में सारे पजल्स बनी थी एंड मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, सेटिस्फेक्शन थी मेरे को कि मेरा रीजनिंग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। रीजनिंग का सेक्शन जो था, रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करे हैं सेम 26 ही, क्योंकि इसके अंदर ना, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो लास्ट की पजल थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी कह सकते हैं, कि थोड़ी ट्रिकी थी या बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी, कैसा भी कह लो, क्योंकि जब नहीं होता था तो क्वेश्चन ट्रिकी लगता है, तो या फिर टाइम आउट हो जाए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है, मेरे से नहीं हुआ, मे भी हो सकता है बच्चों का बहुत अच्छा रीजनिंग का गया है, मेरे को ऐसा लगता है। बच्चों ने 31 भी अटैम्प्ट करे हैं, तो दैट वॉज प्रिटी गुड। मेरे को लगता है मेरी ही कहीं मिस्टेक, सॉरी मेरी ही कहीं मिस्टेक रही होगी एंड आई एक्सेप्ट इट। मेरे 26 अटैम्प्ट थे उसमें। और उसके अंदर क्वेश्चंस ऐसे दे रखे थे, लाइक जो मिसलिनियस पार्ट में कैसा था कि डिजिट, मतलब एक पूरी डिजिट दे रखी थी, नंबर्स दे रखे थे। उसके अंदर ये बोला था कि जो नंबर 5 से छोटे हैं उसमें 3 ऐड करना है और जो रिमेनिंग है उसमें से 2 लेस करना है, मतलब लाइक समथिंग कुछ ऐसा था। तो ठीक है, वो भी मेरा बन गया था। और
उसके बाद में ऑड वन आउट था, दैट वाज प्रीटी गुड, ठीक है वो भी हो गया था। तो ऑल दो मेरे 26 अटैम्प्ट हुए, सिलॉक्स वगैरह काफ़ी ठीक ही आया था, मतलब ज़्यादा टिपिकल नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ था सिलॉक्स, ऐसा नहीं था, सही था। और अगर अब हम बात करें क्वांट की, तो यार उसने तो मेरा ऐसा, सच्ची बता रही हूँ, मैं ना ऐसे स्टक हो गई थी एग्ज़ाम में कि कौन सा क्वेश्चन उठाऊँ, कहाँ से उठाऊँ, क्या स्टार्ट करूँ, लाइक इतना मेरा स्ट्रेस में हो गई थी ना उस टाइम पे कि मैं क्या करूँ। क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लेते हो, आप नंबर सीरीज़ कर लेते हो, नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन का तो उसमें, अप्रॉक्सीमेशन का तो कोई क्वेश्चन दूर दूर तक नहीं थे वहाँ पे। तो मैंने नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहले सॉल्व करी, तो वो मेरी हो गई। अब फिर मैं उसके बाद में ऐसे बैठ गई, मैं कहा अब क्या करूँ, क्योंकि जो डीआई थी दैट वाज वेरी वेरी टफ एंड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, उसमें वेरिएबल बेस्ड बहुत थी वो। एक डीआई तो ऐसी थी जिसके अंदर पाई चार्ट दे रखा था एंड उसके अंदर परसेंटेज थी, और उसमें पाई चार्ट नहीं, हाँ पाई चार्ट दे रखा था, उसके अंदर एक्स वाई की परसेंटेज थी कि अगर x% है बी का, और पता नहीं क्या अजीब सा ही था। मेरे को तो क्वेश्चंस उसके बहुत छोटे थे, मुझे लग रहा था कि सारा जो खेल है ना वो आप डीआई को सॉल्व करो क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इजी थे, मतलब लाइक आप एक एक लाइन के क्वेश्चंस थे उसके अंदर, आप ज़्यादा नहीं डीप जा सकते। एक डीआई तो ऐसी थी कि आप ज़्यादा डीप मत जाओ, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लो, अगर आपकी डीआई सॉल्व होती है तो 1 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे, बट मेरे से वो नहीं हुआ। और एक डीआई आई थी समथिंग लाइक टेबल वाली थी, उसके अंदर स्टूडेंट्स का मेल फीमेल का कुछ ऐसा था, वो भी मेरे से नहीं हुई, क्योंकि सी का जो उसने बोला था कि जो ग्रुप सी है, क्लास सी है, उसके अंदर फीमेल 45% 55% था, लेकिन ऊपर नोट में दे रखा था कि फीमेल जो सी में है वो एक्स है। तो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने नहीं करा। अर्थमेटिक तो पूछो ही मत, मतलब लाइक अर्थमेटिक में तो मैं ऐसे हो गई थी, मैंने कहा क्या ही करूँ। फिर भी ठीक है, आप कह सकते हो कि डीआई से बेटर थी अर्थमेटिक, बट मैंने क्वेश्चन सिर्फ 13 अटैम्प्ट करे उसके अंदर, और दैट्स इट। 26 दैट वाज 52 प्लस 13 दैट वाज ओनली 65 अटैम्प्ट करे मैंने। एंड मुझे थोड़ा डाउट जा रहा है क्वांट से रिलेटेड कि अगर कट ऑफ ऊपर चली गई तो क्या होगा। और इंग्लिश में एक्यूरेसी हमेशा बिगड़ती है, हर किसी की बिगड़ती है, बहुत रेयर लोग हैं जिनकी एक्यूरेसी परफेक्ट होगी, तो मुझे उसमें भी डाउट जा रहा है। तो बाकी देखते हैं बाकी क्या होता है, आई डोंट नो। बाकी जिनका अच्छा गया उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। मेरा तो यही गया है, जितना मैंने करा है अपने हिसाब से सही कर आई हूँ, एक्यूरेसी के साथ देकर आई हूँ, बट मे बी गॉड नोज़ कि 90% अपनी मेहनत और 10% इज़ लक। देखते हैं बाकी क्या होता है। और अब मैं अपना टारगेट बनाऊंगी गाइज आरबीआई असिस्टेंट का एंड एसबीआई पीओ का, एंड डेली अब आपको टू डू लिस्ट मेरी मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप लोग रोज़ विजिट करना। आपको अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है मेरा चैनल तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है डे वाइज। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वी विल मेक दिस ईयर वेरी वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज 3 मंथ्स बचे हैं। अगर आज से टोटल देखा जाए, टुडे इज़ 30th सितंबर एंड वी हैव ओनली 3 मंथ्स आर लेफ्ट, एंड उसके अंदर हमारा एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट एंड आईबीपीएस एसओ पेंडिंग है। 4 पेपर है, 3 महीने हैं, जी जान लगा दो, बाकी देखी जाएगी क्या होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।